हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शक निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ये हमारा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का टॉपिक चल रहा था। इसके पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। हमने ये वहाँ पे देखा है कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या होती है, ये चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक बार एंड तक आप पूरा वीडियो देखिए, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बारी आपको रिकॉल कराती हूँ कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में क्या किया है, जिससे कि जो बच्चे बिल्कुल न्यू है मेरे चैनल पे वो भी पिछले लेक्चर से कनेक्ट कर पाएँ। तो देखो, मैंने क्या बताया था कि जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है कि जितना भी हमारे ब्लड से यूरिया होता है, यूरिया क्या है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि हमारी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी एक चलती फिरती केमिस्ट्री लैब है। तो इस लैब से जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल रहे हैं। उनसे जो वेस्ट निकल रहे हैं उससे हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट। और यूरिया क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। यूरिया को यूरिनरी सिस्टम ब्लड में से निकालता है, उसको अलग करता है, थोड़ा सा पानी मिक्स करता है, ब्लड में से ही पानी भी लेता है और उसके बाद यूरिन के फॉर्म में उसको बनाता है, मिक्स करके यूरिन बनाता है और बॉडी के बाहर एग्जिट कर देता है, मतलब कि एक्सक्रीट कर देता है। इतनी बात हम अपने पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम देख लेते हैं। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में अगर हम कोई भी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो पहले थोड़ी सी ना एक बारी आप लोकेशन एक बार दोबारा से देख लो, अगर आप भूल गए हो तो थोड़ा सा देख लो। ये आपका वही कोई हैप्पी बंदा है, ठीक है। ये इस बंदे की बाजू, आपको पता है ना कि आपका जो वेस्ट है, आपके वेस्ट, मैंने आपको बताया था आपके किडनीज कहाँ होते हैं, आपके वेस्ट पे, आपकी कमर पे पीछे, ठीक है, वहाँ पे होते हैं। तो देखो, ये आपके यहाँ पे बीच में आपके बैक साइड पे क्या होता है, आपकी बैकबोन होती है, ठीक है, और आगे आपके फ्रंट पे स्टर्नम होता है। तो बैकबोन से कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो आकर के आपके स्टर्नम से ज्वाइन होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिब केज। तो यहाँ पे मैं वही रिब केज बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये आप मान के चलो कि यहाँ पे आपका वही बैकबोन है, ठीक है, ये आपकी बैकबोन। अगर आप बैक साइड से देख रहे हो तो ये आपकी बैकबोन है। इसके बाद अगर मैं फ्रंट साइड से बनाऊं तो यहाँ पे, यहीं पे आपके फ्रंट पे कहीं पे से स्टर्नम स्टार्ट हो जाता है, ये ग्रीन कलर में। आपको पता है स्टर्नम आपकी चेस्ट का बोन होता है, ठीक। अब जो रिब केसेस होते हैं वो इधर देखो कैसे अटैच होते हैं, यहाँ से निकलते हैं। ये जो आपका बैकबोन है यहाँ से आ करके आपके स्टर्नम से ज्वाइन होता है। आप ध्यान से देखना, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे कि मैं क्या आपको समझा रही हूँ। आपकी जो रिब केज है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होकर के इस तरीके से अटैच होकर आगे आके आपके स्टर्नम से ज्वाइन रहती है। आपके पास 12 पेयर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सारे पेयर्स तो नहीं बना रहे हैं, बट कुछ बना देते हैं। ये आप मान के चलो जितने भी रिब केजेस हैं वो सब आकर के अटैच हो रहे हैं स्टर्नम से। इस तरह से, ठीक। अब देखो क्या होता है ना कि आपकी जो लास्ट वाली होती है, जो लास्ट में जो रिब केज होते हैं, लास्ट के 2 रिब केज, ये जो 2 हैं, बिल्कुल मैं थोड़ा इसको डिफरेंट कलर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये जो आपके जो लास्ट वाले 2 हैं ना, इन्हें हम फ्लोटिंग रिब केज बोलते हैं। इनका नाम है फ्लोटिंग रिब केज। ये 2 आपके फ्लोटिंग रिब केज। ये बंदा बहुत हैप्पी है, अभी हैप्पी रहना चाहिए, ठीक। अब ये जो रिब केज है आपको समझ में आ गया। आपके यहाँ पे लंग्स है, आपका हार्ट है, ठीक है, कुछ ऑर्गन्स है जो आपके यहाँ पे पड़े हुए हैं। आपकी जो किडनी होती है वो यहाँ पे होती है। ये जो 2 फ्लोटिंग वाले जो रिब केज है ना, इधर साइड, ये यहाँ पे आपकी दोनों किडनीज पड़ी होती हैं,
थोड़ा इस जगह पे आपके पास ये फ्लोटिंग रिब केज है, आपके लोअर रिब केज पे, बिल्कुल लोअर। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। ये आपकी लोकेशन होती है अगर आप फ्रंट से देख रहे हो तो। ऐसे तो आपको पता है कि आपकी वेस्ट पे, आपकी कमर पे, आपके वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड एक एक किडनीज प्रेजेंट होती है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। हम अगर फ्रंट से देख रहे हैं, ठीक है, हमने बंदे को फ्रंट से देखना है कि उसका किडनी किधर है, तो फिर हम कैसे देखेंगे कि जो दिख रहा है उसमें क्या है कि जो रिब केज है, इसमें जो फ्लोटिंग रिब केज है, नीचे वाले ये जो दो है ना, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब केज। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये फ्लोटिंग रिब होते हैं जिसके अंदर हमारी किडनी पड़ी होती है। ये रेडिश ब्राउन की कलर की किडनी है, इस तरीके से, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्या होता है ना, कभी अगर आपको चोट लग जाए, आप कभी गेम खेल रहे हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, एकदम मस्ती में खेले जा रहे हो, आपको बिल्कुल होश नहीं, और आपके किसी फ्रेंड ने या फिर कभी गलती से आपको किसी ने पंच मार दिया आपके लोअर रिब केज पे, इस जगह आपके फ्लोटिंग रिब केज पे, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़्यादा तेज चोट लगने पे हमारी जो किडनी होती है ना वो डैमेज हो जाती है। बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होती है, बट हाँ हो जाती है, तो हमें बहुत काफ़ी पेन होता है, इसकी वजह से भी पेन होता है यहाँ पे। तो अगर लोअर रिब केज है तो आप समझ जाना कि आपकी हो सकता है आपकी किडनी में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्टर्नम से लोअर रिब केज ज्वाइन नहीं होते हैं, इस बात को याद रखना। 2 रिब होती है, ठीक है। अब देखो, अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। अब आ जाओ अपने स्ट्रक्चर पे। तो पहले हम किडनी बना लेते हैं। देखो आपको पता है आपका ये बीन शेप्ड में 2 किडनीज हैं, सबको पता है सबके पास 2 किडनीज होती हैं, इसलिए मैंने 2 बना दिया, एक राइट और एक लेफ्ट। इसको 3D का शेप दे देते हैं। थोड़ा 3D लगेगा, ठीक। अब 2 किडनी और इसके बाद इसमें क्या है, 2 यूरेटर स्ट्रक्चर में, ये ऐसे पाइप जैसी निकली हुई होंगी, ठीक है, इस तरीके से पाइप की तरह निकली हुई होंगी, जिनको हम क्या बोलेंगे, यूरेटर। और यहीं पे क्या होता है फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, सबके पास एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, और इसके बाद आपका एक यूरेथ्रा, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। अब देखो यूरिनरी सिस्टम में ना 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होती है। इतना पार्ट आपका यूरिनरी सिस्टम में आता है, ठीक है, इतना ही पार्ट आपका यूरिनरी सिस्टम में आता है। बट आपकी एनसीईआरटी में और भी खूबसूरत डायग्राम बना हुआ है, तो देख लेते हैं उसमें क्या है। आ जाओ, अगर आप वो डायग्राम बनाओगे ना, आपको अगर एग्जाम में पास होना है, ठीक है, बोर्ड्स में अगर लिखना है या स्कूल एग्जाम में अगर आपको लिखना है, तो आप वैसा डायग्राम बनाओगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा गेन होंगे। देखो ये आपका ऑर्टा, देखो आपको पता है कि आपकी ना ये जो किडनी है इसमें ना एक आर्टरी आ रही होती है, तो ये इसे हम क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। ये आपका ऑर्टा, और यहाँ से ये ऐसे ब्रांचेस निकली हुई हैं, ठीक है। आपकी जो भी किडनी है इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। ये आपकी रीनल आर्टरी है, इधर भी एक आर्टरी जा रही है। इसके बाद इसके बगल में ही एक वेना केवा होती है, आपका ऑर्टा, और यहाँ पे ये रीनल आर्टरीज, ठीक है, जो कि किडनी को जा रही हैं। 2 आर्टरीज हैं यहाँ पे, रीनल आर्टरीज, ठीक है, दोनों किडनी में एक एक जा रही हैं। ये ऑर्टा से आया हुआ है। अब यहाँ से ना एक वेन निकल रही होती है किडनी से, और ये जा करके ना किससे मिलती है, आपके वेना केवा से, ठीक है। ये आपके वेना केवा से यहाँ पे मिल रही है। इस तरह का कुछ डायग्राम है आपके बुक में, ठीक है। अब देखो ये जो डायग्राम है इसके बारे में थोड़ा सा एक बार आप समझ लो। इसमें जो अभी मैंने बाद में जो लास्ट में मैंने बनाया, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। यूरिनरी सिस्टम में आपके 2 किडनीज आएंगे, आपके यूरेटर आएंगे, यूरिनरी ब्लैडर आएगा और यूरेथ्रा आएगी। ये चीजें आपकी क्या है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। एक बारी हम नेमिंग कर लेते हैं सबका। ये क्या है आपका ऑर्टा, ये आपकी क्या है यहाँ पे, ये रीनल आर्टरी, दिस इज योर
किडनी, आपके पास दो किडनी होती है, एक लेफ्ट एंड एक राइट। दिस इज योर यूरेटर, दो यूरेटर भी होगा। ये एक आपका है क्या, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में ही यूरिन स्टोर होता है एंड दिस इज द यूरेथ्रा। ठीक है, अब देखो इतनी बात क्लियर है। अब हम किडनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किडनी क्या है। पहली बात तो रेडिश ब्राउन है, ठीक है। अब आपकी जो भी किडनी है वो रेडिश ब्राउन इन कलर में होती है। इसके बाद क्या है बेटा, बीन शेप्ड होती है, ठीक। तो ये बातें ना हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि किडनी के बारे में। देखो पहली बात क्या है कि किडनी का क्या होता है, शेप कैसा है बेटा, बीन शेप्ड। अगर मैं शेप की बात करूं तो फिर ये कैसा है, बीन शेप्ड। बीन शेप्ड का मतलब है बिल्कुल राजमा, ठीक है। आप लिख लो यहाँ पे, आपको याद रहेगा। जब भी आप राजमा देखोगे ना आपको याद आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, किस कलर में, ये रेडिश ब्राउन इन कलर। कलर लिख लो, रेडिश ब्राउन। इसके बाद बेटा इसका वेट, किडनी का वेट कितना होता है, क्या हो गया, WEIGHT, ठीक है। वेट कितना होता है बेटा, 120 to 170 ग्राम, ठीक है, 170 ग्राम। इसके बाद हमें क्या देखना है कि इस किडनी का लेंथ कितना है, पूरी जो ये किडनी है यहां से यहां तक कितना है इसका लेंथ। इसका लेंथ है कितना, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ के बाद अगर मैं इसकी वृत्त की बात करूं, वृत्त की, तो वो कितना है बेटा, वो है, वृत्त का मतलब इसकी चौड़ाई, ठीक है। यहां से यहां तक की इसकी चौड़ाई कितनी है, वो 5 to 7। इसकी विड्थ कितनी है बेटा, 5 to 7 सेंटीमीटर। अब इसकी थिकनेस देखनी है, ठीक है। थिकनेस का मतलब ये है कि ये कितना मोटा होता है। इस तरह से आपको 3D में आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। इसकी बात अगर मैं करूं तो फिर ये कितना होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। थिकनेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कहाँ लिखूं मैं, इधर लिख देती हूँ। किडनी की थिकनेस ये कितना होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी किडनी के बारे में बात हो गई। अब एक चीज सुनो, मैंने यहाँ पे वो नहीं किया ना मेंशन, ये आपकी वेना केवा, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पे लिख दे रही हूँ। वेना केवा। और ये जो ब्लू कलर में आपका दिख रहा है ये आपकी क्या है बेटा, रीनल वेन। रीनल वेन यहां पे लिख देते हैं इधर। रीनल वेन, ठीक है। ये आपका पूरा किडनी का हो गया स्ट्रक्चर। अब आप एक बारी ना हम रिकॉल कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई तो एक बारी अब हम ना रिकॉल कर लेते हैं। समअप करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब हम एक बार पूरा जो भी आज पढ़ा उसका एक समरी देखते हैं, क्या पढ़ा हमने। मैंने आपको क्या बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं आज, स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो उससे पहले हमने आपको लोकेशन बताया कि अगर मैं किसी बंदे का फ्रंट से लोकेशन देखूं, ठीक है, फ्रंट से वो किडनी हमें कहाँ पे दिखेगा, तो ले लिया हमने एक बंदा, यहाँ पे बना लिया इस बंदे को। इस बंदे का रिप केस यहाँ पे कहीं रिप केस में कहीं किडनी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, मैंने आपको क्या बताया, रिप केस क्या है, जो आपके वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, आपके वर्टिब्रल कॉलम से जो बोन आपके स्टर्नम में आके कनेक्ट हो रही है उसे क्या कहते हैं, हम रिप केस कहते हैं, ठीक है। आपके पास 12 पेयर ऑफ रिप केस होते हैं, ठीक। तो जो नीचे के जो दो होते हैं ना रिप केस, मतलब 1 पेयर, अगर मैं 2 रिप केस की बात करूँ, सबसे बिल्कुल लोअर वाले होते हैं, वो आपके स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होते हैं, वो ऐसे अटके रहते हैं, स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, फ्लोटिंग रिप।
जो 2 रिब केज आपके पास हैं जो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम से हैं, आपके वर्टिब्रल से कनेक्टेड है पीछे से, लेकिन आपके स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, वहां से जुड़े हुए नहीं है, वो क्या है आपके फ्लोटिंग रिब हैं। और उन्हीं 2 रिब केजेस में ये आपके जो किडनी है वो वहां पे पड़ी रहती है। तो अगर कभी आपको लोअर में अगर चोट लग गई हो, ठीक है, या कभी कुछ भी ऐसा हुआ हो तो आपको पेन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि किडनी में भी थोड़ा डैमेज आ सकता है। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे कि स्ट्रक्चर में क्या देखा कि हमारे पास 2 किडनीज हैं। किसी के भी ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनी होती है, ठीक है, किडनीज होती हैं, ठीक है, 2 यूरेटर होता है, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है और 1 यूरेथ्रा होती है, ठीक है। इतना ही पार्ट होता है आपके ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में। जो आपका ये ऑर्टा है, यहाँ पे ये आपका ऑर्टा हो गया, ठीक है। आपका ये जो वेना केवा है ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, जो कि क्या करता है, देखो ऑर्टा मैंने आपको क्या बताया था पिछले लेक्चर में, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हुआ हो तो फिर आप देखना, वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो हार्ट से यूरिया है वो कैसे आएगा, ऑर्टा के थ्रू आएगा, क्योंकि हार्ट में ब्लड गया था सिर्फ केवल ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है, लंग्स के पास गया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजनेटेड हुआ, उसके बाद ऑर्टा के थ्रू उसको पूरी बॉडी में ब्लड जाना है, ठीक है, ब्लड को पूरी बॉडी में ऑर्टा के थ्रू जाना है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो वो ऑर्टा के थ्रू क्या कर रहा था अपने साथ यूरिया लेके आ रहा था, यूरिया लेके आ रहा था ना, यूरिया ये तो ना मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारा, तो यूरिया जो आ रही थी ना वो इस रीनल आर्टरी के थ्रू यहाँ पे किडनी में जा रहा था, और यहाँ से ना यूरिया फिल्टर हो रहा था। यहाँ पे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन थे, मैंने आपको बताया था कि आपके पास पैसे हो ना हो, ठीक है, बट यू आर मिलियनर बिकॉज आपके पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है इन ईच किडनी, ठीक है। 10 मिलियन है ना, 1 मिलियन है, 1 मिलियन नेफ्रॉन है ना आपके पास, तो आप मिलियनर हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, एक आर्टरी ये जो दिख रही है आपको, ये क्या है, रीनल आर्टरी, इस आर्टरी के थ्रू यहाँ पे ब्लड आया, कौन सा ब्लड, जिसमें यूरिया मिक्स था, ठीक है। अब इस यूरिया का क्या हुआ, नेफ्रॉन्स उन्होंने क्या किया, छीन लिया, थोड़ा सा पानी लिया ब्लड में से और यूरिया को पूरा का पूरा छीन करके यूरिन बना करके आपकी बॉडी के बाहर यूरेथ्रा के थ्रू एग्जिट कर दिया। अब जिस ब्लड में, इसके बाद यहाँ से एक दूसरी वेन जा रही है, यहाँ से दूसरी वेन जा रही है जिसको हम, ये वेन है, दिस इज नॉट आर्टरी, वेन है, क्योंकि ये जो ब्लड है वो अब डीऑक्सीजेनेटेड हो गया, ये अपने साथ ऑक्सीजनेटेड लेके आया था, सेल्स ने वर्क करने के लिए ऑक्सीजन छीन लिया, अपने साथ मेटाबॉलिक वेस्ट के फॉर्म में CO2 को फिल कर दिया, और वेन्स के थ्रू अब ये सारा ब्लड कहाँ, कौन सी वेन्स, रीनल वेन, ठीक है, रीनल वेन के थ्रू ये सारा का सारा ब्लड जा करके कहाँ जा रहा है, हार्ट में, किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू, क्योंकि रीनल वेन आगे जा करके वेना कावा से जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड अपने साथ लेकर के गया हार्ट में। तो दिस इज द नॉट पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आपके यूरिनरी सिस्टम में सिर्फ आपके किडनीज आएंगे, आपके यूरेटर आएंगे, आपका यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा आएगा, ठीक है। अब एक और बात, अगर मेल अगर हम यूरेथ्रा की बात कर लें, ठीक है, यूरेथ्रा की बात कर लेते हैं, मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होता है। डिफरेंट होने का मतलब ये है कि उनका साइज वैरी करता है। फीमेल में क्या होता है कि शॉर्ट यूरेथ्रा होती है इन कंपैरिजन टू मेल। फीमेल में 1.5 इंचेस का होता है। देखो क्यों होता है, इसका रीजन है कि फीमेल में वेजाइनल ओपनिंग एंड यूरेथ्रल ओपनिंग दोनों ही अलग अलग होते हैं, सेम रूट नहीं होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे ये यूटीआई का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि यूरिनरी इन्फेक्शन होने का जो फीमेल्स में केस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ शॉर्टर यूरेथ्रा, ठीक है। और जो मेल्स होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता, उनकी जो यूरेथ्रा होती है वो फीमेल की कंपैरेटिवली लार्ज होती है, अबाउट 8 इंचेस। क्यों होता है, क्योंकि उनका जो स्पर्म को इजैकुलेट करने का रूट और यूरिन को एक्सक्रीट करने का रूट सेम होता है, दोनों एट द सेम टाइम नहीं होता है, अलग अलग टाइमिंग पे होता है, बट रूट बिल्कुल सेम होता है। डेट्स वाई वहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, और फीमेल्स में क्योंकि शॉर्टर यूरेथ्रा होने की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर आज का क्लियर हुआ होगा। इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।